जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दत्ता की खरी खरी। पिछले एक हफ्ते से हिमाचल में 2 थप्पड़ कांड हुए हैं। पहला थप्पड़ हिमाचल में कुल्लू जिले के पूर्व एसपी गौरव सिंह जी ने सीएम सिक्योरिटी के इंचार्ज एक एडिशनल एसपी को ड्यूटी के दौरान मारा। उसमें एसपी साहब को तुरंत कार्यमुक्त कर दिया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि निलंबित कर दिया गया और उन पे जांच बिठा दी गई। उस जांच की रिपोर्ट डीजीपी हिमाचल ने मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। इसके अलावा एक और कांड हुआ जब धर्मशाला के नवनिर्वाचित एमएलए हैं विशाल नेहरिया जी। उनकी पत्नी है ओशन शर्मा और अभी 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई है, 2-3 महीना पहले। तो ओशन शर्मा जी ने अपने पति पर आरोप लगाया कि साहब मेरे पति मुझे फिजिकली मेंटली अब्यूज कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, इमोशनली अब्यूज कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। और उन्होंने इसकी एक लिखित शिकायत बाकायदा लोकल पुलिस को दी है। पर पुलिस में उन्होंने ये कहा है कि इस पे कोई अभी विधिक कार्यवाही न की जाए, परंतु मैंने आपको सिर्फ ये सूचित कर दिया है, इसको एक सूचना के तौर पे दर्ज कर लिया जाए। पर मैं अभी फिलहाल अपने पति पे कोई विधिक कार्यवाही नहीं करना चाहती हूं और मैं अभी मेंटली ठीक नहीं हूं। मैं जब ठीक होंगी तो अपना बयान आके पुलिस में दर्ज कराऊंगी। तो साहब, जब पत्रकारों ने इन दोनों थप्पड़ कांड पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी, उनसे पहले पत्रकारों ने पूछा जी ये एसपी साहब ने, साहब एडिशनल एसपी सिक्योरिटी इंचार्ज आपके जो है उनको थप्पड़ मारा और फिर एक पीएसओ बलवंत ने साहब एसपी साहब के साथ लातों से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया और उनको लातों से मारा। और ये पूरा का पूरा वाकया जो है बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड हुआ और वायरल हो रहा आज पूरे देश में। तो इस पे मुख्यमंत्री जी बोले कि नहीं नहीं, ये तो बहुत गंभीर घटना है और ये इसकी हम जांच कर रहे हैं और इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। उसके ठीक तुरंत बाद उस पत्रकार ने ये पूछ लिया कि सीएम साहब, वो आपके एक एमएलए साहब ने भी थप्पड़ चलाए हैं, अपनी पत्नी के ऊपर चलाए हैं और वो उनकी जो पत्नी है वो भी आपके ही सरकार की एक एचसीएस अधिकारी है, सिविल सर्वेंट है। तो इसके बारे में आपका कहना है, क्या कहना है? तो जयराम ठाकुर साहब को सांप सूंघ गया। और सब पत्रकार भी ना बड़े अजीब अजीब सवाल पूछ लेते हैं और मुझे तो ताज्जुब होता है कि आज भी देश में ऐसे पत्रकार हैं जो सीएम से इतने कठिन सवाल पूछने की हिम्मत आज भी रखते हैं। मैं उस पत्रकार को दाद देता हूं साहब। तो सब सीएम साहब का जवाब कहता कि नहीं नहीं, ये कोई बहुत, इस घटना को बहुत तूल नहीं देना चाहिए और ये आपस का मामला है। सब, एक पति अपनी पत्नी को शादी के 2 महीने बाद पीट रहा है, थप्पड़ों से घर से निकाल दे रहा है, जबकि वो कोविड पॉजिटिव है, ऐसा ओशन शर्मा ने बकायदा वीडियो बयान दिया है। वो वीडियो भी पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। ठाकुर साहब, जनाब मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं आज कि एक आपकी पार्टी का एमएलए अपनी पत्नी को पीट रहा है थप्पड़ों से और वो पत्नी वो पिटाई के निशानों का वीडियो बना के, फोटो खींच के अपने गाल का पूरे देश में वायरल कर रही है और आप कह रहे हैं गंभीर घटना नहीं है। मतलब आपके प्रदेश में पति लोग अपनी पत्नियों को इस तरह पीट रहे हैं। अच्छा, पत्नी भी कोई घरेलू सीधी सादी औरत नहीं है साहब, शी इज अ सिविल सर्वेंट। उसको आपका एमएलए, सत्तारूढ़ पार्टी का एमएलए पीट रहा है और आप कहते हैं गंभीर घटना नहीं है। उस पर आपने जांच क्यों नहीं बिठाई सर? मतलब औरतों को पीटना जो है सामान्य बात है हिमाचल प्रदेश में, आप ये कहना चाहते हैं?
जब आप अपने एमएलए की थप्पड़बाजी को इतना लाइटली लेते हैं तो तब एसपी कुल्लू ने अगर अपने एक जूनियर ऑफिसर को बदतमीजी, सरेआम सड़क पे बदतमीजी वो आदमी कर रहा था, सुबह से कर रहा था, उसको एक थप्पड़ मार दिया, तो इसको आप इतनी गंभीर घटना क्यों मार रहे हैं? इसको भी लाइटली ले लीजिएगा, ठीक है 2 अफसरों का मामला है, इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, जैसा कि आपने उस वीडियो में बयान दिया है। सर, ये दोनों गंभीर घटनाएं हैं। गौरव सिंह जी ने अपने सर्विस रूल का उल्लंघन किया है, ठीक है, उन पे जो आप कार्रवाई करेंगे बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, जिससे कि पूरी पुलिस फोर्स को और प्रत्येक सिविल सर्वेंट को ये एक सबक मिले कि नहीं, उनको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है और उनका एक जो कंडक्ट है वो सही रहना चाहिए। परंतु आपके एमएलए का जो अपराध है वो ज्यादा गंभीर है। वो डोमेस्टिक वायलेंस में लिप्त है, वो महिलाओं पे अत्याचार कर रहा है। ऐसे आदमी को आप स्वतः संज्ञान लीजिए और तुरंत कार्रवाई करके उस आदमी पे जांच बिठाइए और उसको सबसे पहले जेल भेजिए। और एसपी साहब के ऊपर अभी तक आपने कोई निर्णय नहीं लिया है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो पीएसओ जो बलवंत सिंह है, जो अपनी औकात भूल के एसपी साहब को लातों से मार रहा था, उसके बारे में ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वो आपका बहुत पुराना लंगोटिया यार है और आपके साथ है पिछले कई सालों से। आई थिंक आपको इस बात पे पब्लिक में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आपने अपनी टीम में अपने यार दोस्त घुसा रखे हैं क्या? ऐसे आरोप लग रहे हैं तो आप स्पष्टीकरण दे दीजिए एक बार कि नहीं नहीं, मेरा कोई यार दोस्त नहीं है। परंतु अगर ऐसी बात है तो जरा बलवंत सिंह जी पे जल्दी से जल्दी आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और इसके अलावा आपके पास जांच रिपोर्ट आ चुकी है, उस पर आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। और एक बात और बताइए ना, ये जो एडिशनल एसपी आपकी सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, उनके ऊपर एक आरोप लगे हैं कि उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके 3 गाड़ियां आपके काफिले में जबरदस्ती घुसा दी और सारा झगड़ा इसी बात पे हुआ। और एसपी साहब इस बात को लेकर सख्त नाराज थे कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन और ये वीआईपी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा ब्रीच था, ये आपके सिक्योरिटी अमले ने किया। इस पूरे इनडिसिप्लिन की, इस पूरे कांड की शुरुआत आपके सिक्योरिटी अमले ने शुरू की। आखिर आपने इस पूरी इंक्वायरी से ब्रजेश सूद को बरी क्यों कर दिया? यदि जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि एसपी गौरव सिंह और पीएसओ बलवंत सिंह को सस्पेंड करके जांच की जा रही है, तो ब्रजेश सूद को इस जांच से क्यों अलग रखा गया है? उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? और इस बात की जांच क्यों नहीं हो रही कि वो 3 गाड़ियां जो ब्रजेश सूद हैं उन्होंने सीएम के काफिले में क्यों घुसाई, किससे पूछ के घुसाई? और जब एसपी साहब ने इसका विरोध किया तो उसने एसपी साहब से बाकायदा बदतमीजी की और वो सुबह से बदतमीजी कर रहा था, ऐसी चर्चाएं हैं समाज में। तो इतना बदतमीज आदमी, ऐसे बदतमीज आदमी आपकी सीएम सिक्योरिटी के पूरे अमले में क्यों हैं? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी शह पाके, मतलब एक बार बताइए ना, एक एडिशनल एसपी की इतनी हिम्मत हो गई कि वो एसपी से बदतमीजी कर रहा है और एसपी मतलब इतनी बदतमीजी कर रहा है कि एसपी को थप्पड़ मार देना पड़ रहा है। एसपी कोई पागल तो नहीं है ना सर? तो आखिर आपके सिक्योरिटी अमले के लोग क्या इतने सिर चढ़े हो गए हैं? मतलब आपकी इतनी बड़ी शय मिल गई है, मतलब एक एएसआई अपनी औकात भूल गया और उसने एसपी को लातों से मारा क्योंकि वो आपका दोस्त है, क्योंकि वो सीएम का दोस्त है, क्योंकि वो सीएम के साथ पिछले 20 साल से रहता है। सर, ये आपकी प्रोप्राइटी पे ठाकुर साहब, मुख्यमंत्री महोदय, ये आपकी इंटेग्रिटी पे, आपके कंडक्ट पे भी ये सवाल उठ रहे हैं
कि ठीक है एसपी का कंडक्ट सही होना चाहिए, पर सीएम साहब आपका और आपके लोगों का कंडक्ट भी सही होना चाहिए। आपने ऐसे लोग अपनी टीम में क्यों भर रखे हैं? आपके एमएलए के कंडक्ट के लिए कौन जिम्मेवार है? ठीक है आईपीएस का तो एक सर्विस रूल है, एक सर्विस कंडक्ट है, एमएलए के लिए कोई सर्विस कंडक्ट नहीं है सर। एमएलए अपनी बीवी को जब चाहे तब पीट सकता है। एमएलए भी तो पब्लिक सर्वेंट है सर। एमएलए किस प्रोटोकॉल से बंधा है? एमएलए को कंट्रोल करने वाली या एमएलए के लिए भी कोई आचार संहिता है कि आपने अपनी बीवी को नहीं पीटना है इस तरीके से? आपने महिलाओं का सम्मान करना है। अच्छा, जो एमएलए अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता वो अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अपनी प्रदेश की अन्य महिलाओं का क्या सम्मान करेगा साहब? तो सर इन दोनों थप्पड़ कांड ने सीएम साहब सवाल आपके ऊपर भी खड़े किए हैं और इस मामले में पूरे हिमाचल प्रदेश की छवि धूमिल हुई है और इस धूमिल छवि के लिए सीएम साहब आप भी जिम्मेवार हैं। आपका कंडक्ट भी उस दिन पब्लिक में बहुत अच्छा नहीं था। कुछ किसान अगर आपसे मिलने आ गए तो जिस तरीके से गुस्से का प्रदर्शन आपने किया पब्लिकली, वो आपको नहीं करना चाहिए था। सीएम साहब आप ये मत भूलिए कि आप भी एक एमएलए हैं और इस जनता के सेवक हैं। इस जनता की सेवा करने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस तरह पब्लिकली किसानों पे, पब्लिक पे जो आपसे मिलने, पब्लिक का सिर्फ इतना ही दोष था ना कि वो आपसे मिलने चली आई, तो इस कदर आपको नाराज होने की, पब्लिकली गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत थी? जब आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, आपके एसपी को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, आपके एमएलए को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। सर ठीक है गर्मी का मौसम है, पर हिमाचल तो ठंडा प्रदेश है सर, थोड़ा ठंड आप भी रखिए सर। इनफैक्ट जांच तो आपके ऊपर भी होनी चाहिए। सिर्फ एक काम कीजिए, आप भी अपने ऊपर जांच कराइए। और सर मैं एक बात सलाह दूंगा आप तीनों लोगों को, सर थोड़ा सा योग प्राणायाम ध्यान कीजिए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, थोड़ा तनाव ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सर ठंड रखिए। सर आप पब्लिक की सेवा के लिए इस पद पे बैठे हैं, थोड़ा सा अपने लिए भी एक कंडक्ट, अपने लिए भी एक आचार संहिता है, उसका पालन कीजिए सर। नहीं तो इसी तरह बहुत थूथू होगी समाज में, पहले ही बहुत थूथू हो चुकी है और थूथू होगी यदि आप लोगों ने अपना कंडक्ट नहीं सुधारा। सर इस पूरे कांड के लिए मैं सबसे पहले आपको जिम्मेवार मानता हूं। बाकी लोग तो जो हो रहा है, जो कार्रवाई है वो तो होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।